आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे का जो नया नियम है ये एक बहुत बड़ी, और ये गलती गुरु मत करना, ठीक है, ये मैं बता दूंगा पहले ही। तो ये जो रेलवे का नया नियम है ये क्या है, आज हम थोड़ा, कल तो खाली मैंने आपको खबर बता दी थी एक्चुअली, बस जैसे ही वो न्यूज़ आई मैंने आपको तुरंत बता दी थी। लेकिन अब रेलवे ने इसका, देखिए मुझे पर्सनली इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 4 महीने हो 2 महीने हो, मतलब मुझे क्या, जिसको जाना है वो जाएगा ही, चाहे 4 महीने हो, चाहे 2 महीने हो, चाहे 1 महीने पहले हो, ठीक है ना। यहां पे जो इलीगल वाले हैं, इलीगल, यही देखो, कभी भी जो एजेंट्स वेजेंट्स होते हैं ना, इनसे टिकट आप बुक कराओ, लेकिन देख लो ये जो टिकट बेचते हैं, कुछ लोग बेचते हैं टिकट, इनसे कभी खरीदना नहीं, नेवर एवर। ये एक, क्योंकि यहां पे रेलवे ने बताया है कि जो इस तरीके का काम करते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती टिकट बुक करा के बैठ जाते हैं, है ना, वो इलीगल तरीके से फेक आईडी बना के, और वो बाद में बेचते हैं टिकट को। ये मत करना, पकड़े जाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमेशा ऐसे लोगों से सतर्क रहना, मेरा काम है बताना। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि YouTube का हमारा शानदार कोर्स, आप इसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मात्र 400 रुपए का कोर्स है। तो बात यह है कि कल रेलवे ने रूल्स निकाले, नए रूल्स निकाले। अब खाली एक ही रूल है, लेकिन इसमें क्या है ना कि जब टिकट विंडो खुलती थी तो 4 महीने पहले आप रिजर्वेशन करवा सकते थे। 1995 से लेकर 1998 तक तो 1 महीने पहले आप रिजर्वेशन करवा सकते थे। अभी भी, जैसे मैं टॉय ट्रेन, जब मैं शिमला टॉय ट्रेन में गया तो 1 महीने पहले बुकिंग होती है, ठीक है ना। लेकिन आमतौर पे 90% ट्रेनों में आप 4 महीने पहले से, 2015 तक 2 महीने पहले की विंडो थी, उसके बाद से फिर वही 4 महीने पहले वाली होगी। लंबे पहले से ही आप टिकट बुक करा सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। मैंने क्या बताया, जिसको जाना है वो जाएगा, चाहे 4 महीने कह दो। हाँ, 1 महीने अगर आप थोड़ा सा कर देते तो ज्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से, बट 1 महीना काफी कम टाइम हो जाएगा, तो 2 महीने ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है ना कि इसमें रेलवे ने ये कहा है कि भाई देखिए, रेलवे ये सिंपल सी बात कह रहा है कि हम यहां पे सुविधा के लिए, पैसेंजर की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और इसमें 4 महीने पहले को हमने 2 महीने कर दिया है घटा के। अब क्यों किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पहले से ही टिकट बुक करा लेते थे। कुछ ट्रेन ऐसी हैं दोस्तों, जैसे जो ऋषिकेश के लिए लखनऊ से चलते तो वंदे भारत चला दिया, वरना वो हमेशा वेटिंग रहती है, हमेशा वेटिंग रहती है, परेशान हो जाते हैं और उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। ऐसी कुछ ट्रेन से कि आप 2-3 महीने पहले भी अगर आप टिकट कराओगे ना तो उसमें भी वेटिंग रहती है। अब पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, जनरल है, जनरल सीटें वैसे बहुत सारी होती है, 800-900 के करीब सीटें होती है। अगर आप टोटल सिर्फ स्लीपर की बात कर रहा हूं, वैसे 1500 से 1600 कितनी भी सीटें हो सकती है, एक बोगी में तक 80-85 बर्थ के करीब होती है। तो बोलेंगे सर हमको तो कभी आज तक इतनी नहीं दिखी। वो इसलिए नहीं दिखी बेटा, क्योंकि जनरल के लिए, जनरल है ना हम, तो छोटा सा ये तिनका है ना, ये छोटा सा, जैसे सेब है, सेब का एक छोटा सा टुकड़ा जनरल के लिए रखा जाता है। बाकी का क्या, बाकी कोटे होते हैं। सीनियर सिटीजन कोटा होता है, स्टूडेंट कोटा होता है, स्टूडेंट कोटा होता है कि नहीं, लेडीज कोटा होता है, बाकी और भी पीडब्ल्यू कोटा होता है, कुछ और कोटे होते हैं। तत्काल कोटा सबसे बढ़िया है। तत्काल कोटे में तो सब बुक, तत्काल कोटा रेलवे ज्यादा चार्ज करता है तत्काल में, और रेलवे को खूब कमाई होती है, तो वो सबसे ज्यादा सीटें जो है वो तत्काल कोटे के लिए रिजर्व करके लगता है। तो बची कुछ सीटें जनरल के ऊपर फेंक देता है कि ये लो इतनी बची है, अब इसमें तुम जो उखाड़ना उखाड़ लो। उसमें भी स्टेशन टू स्टेशन डिपेंड करता है। हालांकि ये रेलवे ने बहुत अच्छा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का यूज होगा, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि स्टेशन टू स्टेशन कोटा होता है, ठीक है ना, कि अब जाहिर सी बात है कि जहां से ट्रेन ओरिजिनेट हो रही है वहां का कोटा सबसे ज्यादा देंगे वो। लेकिन कई बार क्या होता है कि जहां से ट्रेन ओरिजिनेट हो रही है, हो सकता है जैसे मान लीजिए कि ट्रेन शायद जौनपुर से ओरिजिनेट हो रही हो, तो वहां पे सारी सीटें आपको फुल दिखाएगा, लेकिन लखनऊ का एक पर्टिकुलर कोटा होगा। लेकिन अब हो सकता है कि लखनऊ में ज्यादा लोग चढ़ने वाले हो, तो यहां पे एआई जो है वो देखेगा कि कौन से स्टेशन में सबसे ज्यादा लोग चढ़ रहे हैं, और उस हिसाब से डेटा बनाएगा, उस हिसाब से सीटों को अरेंज करेगा। और ये रेलवे जो है वो इस डेटा को देख के उसी हिसाब से सीटों को देखेगा कि कौन से स्टेशन में कितनी सीटें देनी है। ये बहुत अच्छी बात है। फिर इसमें जो कंबल है, चद्दर जो आपको AC 3, AC 2 या AC 1 में मिलती है, कई बार कंप्लेन आती गंदी है, ये है वो, तो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। ये अच्छी है। वैसे रेलवे ने अपनी सर्विसेज बहुत बढ़िया की है। रेल मदद, अब तो दोस्तों कुछ ऐसा, आप रेल मदद एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करिए, कोई भी प्रॉब्लम, कोई सीट पे कोई बैठा हो, रेल मदद पे कर दो कंप्लेन। खाना अच्छा नहीं, रेल मदद पे कर दो। कुछ भी प्रॉब्लम है रेलवे में, छोटी से छोटी, इस ऐप पे कर दो, विद इन हाफ एन आवर तुरंत एक टीटी को मैसेज आता है, टीटी आता है, हाफ एन आवर का रिमांड हो जाएगा। फिर उसके बाद जो एक बहुत अच्छा डिसीजन, वेटिंग वाले नहीं चढ़ सकते।
भाई ये बहुत बढ़िया। ये मैं जब से ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूं तब से वेटिंग वाले क्यों चढ़ जाते हैं भाई। एक तो क्योंकि देखिए आप वेटिंग वालों को कहां बैठाओगे, सीट तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हम पैसा देके आए हैं। अगर हम पैसा देके आए तो हम चाहेंगे ना कि हमारी सीट रिजर्व है, तो आरामदायक सुविधा हो। घेर लेते हैं पूरा टॉयलेट। मैं भूलूंगा नहीं, एक बार मैं लखनऊ मेल में ट्रैवल किया था आज से 10 साल पहले। तो दोस्तों क्या था कि मैं स्लीपर में था, मेरी साइड अपर बर्थ थी, मैं ऊपर गया। अब उसके बाद भाई बर्थ तो लिमिटेड है, अगर हर कोई अपनी बर्थ पे तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो। 15 मिनट बाद मैं क्या देखता हूं कि इतनी सी भी निकलने की जगह नहीं है। मुझे टॉयलेट लगी, मैं कैसे जाऊं, कैसे सर्कस करके जाऊं, कैसे बंदर की तरह जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सारे वेटिंग वाले चढ़ गए। तो अब ये क्या होता है भाई, पैसा भी हम दे रहे हैं, ठीक है ना, और फिर हमको सुविधा भी नहीं मिल रही है, तो ऐसा कैसे चलेगा। तो वेटिंग वाले ये बहुत अच्छा किया कि अब वेटिंग वाले नहीं चढ़ सकते, ठीक है। अब एक और चीज यहां पे रेलवे कह रहा है कि हम सिर्फ आपकी सुविधा के लिए अच्छा कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि अगर आप कैंसिल कराते हो तो रेलवे को तो भाई अच्छा खासा पैसा मिल ही जाता है, लेकिन रेलवे को जर्नी में ज्यादा पैसा मिलता है। वैसे रेलवे ज्यादा मालगाड़ियों से पैसा कमाता है, जर्नी करोगे तो ज्यादा पैसा, लेकिन कैंसिल करोगे तो भी अच्छा खासा, क्योंकि आप ट्रैवल भी नहीं कर रहे हो भाई। देखिए टिकट्स खाली नहीं जाते हैं, स्पेशली बिजी ट्रेन के, वो बिकी जाएंगे, है ना। वो किसी ना किसी वेटिंग होगी तो उसको अलॉट कर ही देंगे, तो खाली तो कुछ जाएगा नहीं। मैक्सिमम 90% ट्रेनों के टिकट खाली नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अब आप ये मान के चलिए कि आप जो कैंसिल करा रहे हो वो भी पैसा उनका, और वो बर्थ भी किसी और की होगी जिसको वेटिंग थी, तो रेलवे की तो बल्ले ही बल्ले ना, उनको तो बढ़िया पैसा भी मिल गया भाई। एक बंदा है, उसने टिकट बुक कराया, उसने कैंसिल कराया, अब वो भी पैसा कैंसिल वाला जो 120 240 वो भी उनके हो गए। साथ ही साथ जिस बंदे को वेटिंग था, अगर वेटिंग कंफर्म नहीं होती तो पूरा पैसा वापस मिल जाता, बट वेटिंग उसकी कंफर्म हो गई, वो भी पैसे रेलवे को मिल गए। तो रेलवे की तो बल्ले बल्ले। तो फिर क्यों है 120 से 60 दिन किया भाई। 120 दिन में इसमें रेलवे को तो फायदा ही हो रहा था ना, तो क्यों भाई। इसमें वही बात है कि जो एक तो टिकट जबरदस्ती ले लेते हैं, और साथ ही साथ भाई रेलवे किसके लिए, अपने लिए काम नहीं करते, पैसेंजर्स के लिए काम करती है। आप अमेरिका की रेलवे देखो, यूरोप की, पसीने छूट जाते, इतनी महंगी रेलवे है, इसीलिए वहां पे फ्लाइट और कार का कल्चर ज्यादा है। लेकिन यहां पे भारत की रेलवे जो है ना, वो पब्लिक है, प्रॉपर तरीके से पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है, वो लोगों के लिए काम करती है। तो याद रखिएगा कि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए रेलवे ने यह किया है कि 60 दिन 2 महीने पहले जो है आप बुक कराओ टिकट। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कई बार 4 महीने पहले जाएंगे, नहीं जाएंगे, अरे ठीक है नहीं जाएंगे तो कैंसिल करा देंगे। लेकिन भाई जिनको जेन्युइनली जाना है वो क्या करें। हालांकि आपको बता दूं कि 1 नवंबर से शुरू होगा, यानी कि 31 अक्टूबर तक आप 4 महीने बाद तक टिकट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नवंबर से एआई वाला जो मैंने आपको बताया, और ये बुकिंग वाला हिसाब किताब जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए अब वही बात है, इंडिया में कोई पैसे वेस्ट करना नहीं चाहता, तो जिसको जाना है वो तो जाना ही है, वो तो 4 महीने पहले टिकट करा लेगा। आमतौर पे 4 महीने पहले वो टिकट कराते हैं जो कई स्पिरिचुअल जर्नी, जैसे अभी मैं तिरुपति जा रहा हूं, तो मुझे 2-2.5 महीने पहले तक वेटिंग है, समझिए। अब वेटिंग वही मैंने आपको बताया कि जब कोटा, इतने सारे कोटा होते हैं, रिजर्वेशन ऐसी, तो कुछ सीटें जो हैं वो दी जाती हैं, ठीक है ना। अब जैसे तत्काल कोटा फुल हो गया, उसकी सीटें जो हैं वो गई। लेकिन मान लीजिए कि अगर सीनियर सिटीजन कोटा या लेडीज कोटा फुल नहीं हो पाया, तो वो सीटें जो है ना वो किसको मिल जाएंगी, जनरल को मिल जाएंगी, जनरल कोटे में चली जाती है। इसीलिए एंड टाइम पे जब चार्ट बनता है 4 घंटे पहले, तो टिकट कंफर्म हो जाती है। जो सीटें फुल नहीं हो पाती जिस कोटे में, वो फिर जनरल को मिल जाती है, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। अब रेलवे कह रहा है कि नो शो ट्रेंड, 25%, 25% तो रेलवे में आते ही नहीं, ट्रैवल ही नहीं करते हैं। मतलब आप ये समझिए कि 21% इसमें कैंसिल करा देते हैं, और 4% जो है वो आते ही नहीं है, समझ रहे। 5% तो एक तरीके से सीधा सीधा 100 में से 26 लोग तो आ ही नहीं रहे हैं। 100 में से 26 लोग ट्रैवल करने ही नहीं आ रहे। अगर 120 दिन पहले टिकट हो रही है तो 26 टिकट और एक्स्ट्रा आपको मिल गई। लेकिन अब वही है कि क्योंकि भाई ये देखिए कोई अच्छी बात तो है नहीं, तो इसीलिए भाई वही लोग जाएं, क्योंकि नो शो ट्रेंड ये बेकार है ना। फिर वेस्टेज होती है, बर्थ की वेस्टेज होती है, जो लोग नहीं आते ना। हालांकि मैं फिर से वही बता रहा हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लग रहा है बहुत ही क्रांतिकारी, भाई देखो रेलवे है यार वो, भाई अगर नहीं आ रहा है 2 स्टेशन तक वेट किया जाता है, उसके बाद किसी ना किसी को सीट दे दी जाती है, लेकिन वेटिंग तो है नहीं गुरु, फिर क्या करोगे। यहां पे रेलवे फंसा। वेटिंग होती तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि वेटिंग वालों को तो भैया ठीक है 6 सीटें अवेलेबल है, नहीं आए तो चाहो तुमको हम दे देंगे सीट। लेकिन अब वेटिंग वाले चढ़ नहीं सकते, तो यहां पे फिर 6% का क्या होगा, ये वेस्ट होंगी, जाहिर सी बात है वेस्ट होंगी। तो इसीलिए ये चीजें ना हो, तो रिजर्वेशन की चीजें नहीं होने वाली है।
तो अब बाकी एआई का भी यूज किया जाएगा 1995 से लेकर 1998 तक। ये 3 साल तक आप 1 महीने पहले ही टिकट बुक करा सकते थे। अभी भी कुछ ट्रेनों में आप 1 महीने पहले ही टिकट बुक कराओगे, ठीक है। जो स्पेशल ट्रेन चलती है ना, टॉय ट्रेन हो गई या लग्जरी ट्रेन, लग्जरी मतलब वो प्रीमियम तेजस एजस नहीं, ठीक है। बाकी लग्जरी, हालांकि तेजस में भी शायद 1-1.5 महीने ही है, मतलब बहुत पहले से आप टिकट जो है वो बुक नहीं करा सकते हो। तो 60 महीने की, 2 महीने की विंडो है। अब ये डिसीजन कैसा है? ठीक ठाक है, ऐसा कि नहीं एआई वाला डिसीजन बढ़िया है, ठीक है। लेकिन ये वाला डिसीजन ऐसा नहीं है कि बहुत ही क्रांतिकारी है या कुछ ऐसा हो गया जो कभी नहीं होना था, जैसा लोग कह रहे हैं, कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना तो ठीक है, जिसको जाना है जाएंगे और जिसको कैंसिल करना है कैंसिल करेंगे। थैंक यू सो मच।